बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है इमरान साथ। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है इट इज अबाउट मंथली असेसमेंट्स इन इंडक्शन प्रोग्राम फेज 4। स्पेसिफिकली ये वीडियो लेक्चर है इंडक्शन प्रोग्राम फेज 4 के ट्रेनी टीचर्स के लिए। तो आप लोगों ने इसको नोट करना है, इसके ऊपर गौर करना है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको मंथली असेसमेंट्स के हवाले से प्रॉपर कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूँ, तो चीजों को नोट करें और सीख भी लें। इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। मंथली असेसमेंट आपके अभी जो होने वाले हैं वो क्या है। देखिए, मंथली असेसमेंट का मतलब ये है आपका कोई क्विज होगा, आपका कोई शॉर्ट किस्म का टेस्ट लिया जाएगा। बस इतना आपने याद रखना है, ये मंथली असेसमेंट्स होते हैं। अच्छा, इसका जो टाइप होता है वो किस तरह होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स होते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट से क्या मुराद है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट इस चीज को कहते हैं कि आपका कोई टॉपिक अभी आपको नहीं मिला, आपने कवर नहीं किया, लेकिन मैंने आपको उसी टॉपिक के अंदर क्वेश्चन दिए, मैंने आपको टेस्ट करना है उस टॉपिक के अंदर, तो इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। बिफोर टॉपिक आपने रीड नहीं किया उसको, लेकिन मैंने आपको टेस्ट करना है उसके अंदर, तो इस तरह का फॉर्मेट होता है, इस तरह का उसका टाइप होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट आपका जो क्विज होगा, जो टेस्ट होगा, उसकी टाइप हो सकती है। हमारे टाइम पर ऐसा ही था। अच्छा, टेस्ट का फॉर्मेट किस तरह होता है? टेस्ट के अंदर 20, 25 या 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। हमारे टाइम पर 20 MCQs हुआ करते थे। अब इस बार मैंने सुना है और मैंने देखा भी है, आपका जो शेड्यूल है उसके अंदर आपको 30 MCQs मिलने वाले हैं। तो आपने 30 MCQs, जो भी टाइम स्लॉट आपको दिया जाए उसके अंदर 30 MCQs को आपने सॉल्व करना है। कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? जो चीजें आपने पढ़नी है उसके ऊपर भी आपको MCQs आ सकते हैं, या हो सकता है जो आपने बच्चों को पढ़ाई है क्लासेस के अंदर उसके ऊपर MCQs आ सकते हैं, या आपने फेस टू फेस जो सेशंस लिए हैं उसके अंदर जो आपने ट्रेनिंग हासिल की है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है, साथ में 4 ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 30 MCQs होते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि फॉर्मेट इस तरह होता है। ड्यूरेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपने 30 मिनट्स का टाइम, जब आप क्विज स्टार्ट कर लें, 30 मिनट्स के टाइम के अंदर अंदर वो MCQs हल करके सबमिट करने हैं। आपने इस चीज का ख्याल रखना है। क्या करना है? लॉग इन होना है आपने इंडक्शन प्रोग्राम का जो डैशबोर्ड है, जो वेबसाइट है, जो आपका अकाउंट बना है, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर आपकी हुई है, वहां पर आपको क्विज मिलेगा। वहां पर क्विज स्टार्ट होते ही आपका 30 मिनट्स का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। बस आपने जल्दी जल्दी MCQ सॉल्व करके सबमिट करना है, एंड दैट्स इट। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ड्यूरेशन के बारे में भी आपको आइडिया मिल चुका है। इस चीज के ऊपर लाजमी गौर करें, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर गौर करना काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप इंडक्शन प्रोग्राम फेज 4 के पोर्टल के ऊपर लॉग इन करें और अपना क्विज स्टार्ट करें, तो विंडो को अप और डाउन स्क्रॉल करते वक्त कोशिश करें आपका जो विंडो है, जो वेब ब्राउजर है, जो वेब पेज है, वो रीलोड ना हो पाए, क्योंकि रीलोड से आपका टेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगेन आपने टेस्ट कंडक्ट करना है, स्टार्ट करना है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। विंडो को आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करना है, टॉप टू बॉटम जाते वक्त स्क्रॉलिंग का ख्याल रखना है, ताकि आपका जो विंडो है वो एक्सीडेंटली रीलोड ना हो जाए। अगर एक्सीडेंटली रीलोड हो गया तो आपने टेस्ट को रीओपन करना है और अगेन आपका टेस्ट होगा, जो कि आपको तकलीफ भी देगा और हो सकता है टाइम गुजरने के बाद डैशबोर्ड से आपका क्विज गायब हो जाए। तो इसका मतलब क्विज आपका मिस हो गया, या सिंपली ऐसा कह लें कि क्विज आपका फेल हो गया। तो इस चीज को आपने नोट करना है, इसके ऊपर आपने काम लाजमी करना है। रीलोडिंग से जान बचानी है, आपने रीलोड नहीं करना। अगर रीलोड हो गया तो विंडो से आपका क्विज जा सकता है, गायब हो सकता है, या आपने अगेन उसको अटेम्प्ट करना है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बात है। मिसिंग द असेसमेंट मींस कैंसिलेशन। कैंसिलेशन किस चीज का? आपका जो फाइनल पेपर होगा, रिटन जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसकी कैंसिलेशन होगी अगर आपसे असेसमेंट मिस हो गया। अगर आपने असेसमेंट मिस किया, अगर आपसे मिस हो गया, तो आपका फाइनल पेपर फेल कंसिडर होगा। नो एक्सेप्शंस आर अलाउड। क्लियर एंड लाउड बता दिया आपको, मिस नहीं करना, फेल नहीं करना, क्योंकि आपका फाइनल पेपर फेल कंसिडर होगा। बस बात खत्म। अच्छा, सैंपल आपके सामने है टेस्ट का। फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है जनरल साइंस से, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। अब इसके ऊपर इस तरह के MCQs आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप पढ़ लो, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन सी। तो आपने वहाँ डैशबोर्ड के ऊपर ऑप्शन सी देखना है और सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ये आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, सैंपल टेस्ट आपके लिए बनाया हुआ है। इसी तरह के बेसिक MCQ
MCQs आते हैं आपके पेपर में, आपके क्विज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पोलिनेशन? ऑप्शन A, B, C, D। ऑप्शन पढ़ के करेक्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ऑप्शन C है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, व्हाट इज द मेन एजेंट ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इन फ्लावर्स, सॉइल, वाइंड एंड इंसेक्ट्स, रूट्स, वाटर वेपर्स? करेक्ट ऑप्शन इज B, आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये टेस्ट सैंपल आपके सामने रख दिया। बस कंक्लूजन पे आते हैं, लेक्चर वीडियो को खत्म करना है। मंथली असेसमेंट मिस ना करें। मंथली असेसमेंट के अंदर आपने ख्याल करना है पेज आपसे रीलोड ना हो जाए। मंथली असेसमेंट आपने फेल नहीं करना। अगर आपको डिस्कशन का मौका मिलता है तो फ्रेंड्स के साथ MCQs डिस्कस करें, उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट करें और सबमिट करें। यही तक ये वीडियो लेक्चर था। बात खत्म हो गई, लेक्चर खत्म हो गया, वीडियो खत्म हो गई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 0334550139। मुझे मैसेज करें, आपको इंडक्शन के ग्रुप में भी ऐड करूंगा और इंडक्शन के हवाले से काफी सारे नोट्स भी बना चुका हूं। इसी चैनल के ऊपर काफी सारे लेक्चर्स भी अपलोड कर चुका हूं, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी टॉपिक पर आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।